शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले अब खुद हो रहे प्रताड़ित और अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के लौटेंगे दिन, मिलेगी प्रोन्नति। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले वे तमाम पदाधिकारी अब खुद ही प्रताड़ित होना शुरू हो गए हैं। इसके क्रम में बड़े अधिकारी, जिसमें निवर्तमान एसीएस के पाठक का नाम शामिल है, तो वहीं बिहार के भोजपुर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल है। साथ ही साथ दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के दिन अब निश्चित रूप से लौटने वाले हैं, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए इनके प्रोन्नति की ओर अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले कि हम इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले पूर्व एसीएस के पाठक, जो ना तो बिहार के शिक्षकों पर ध्यान देते थे और ना ही उनकी ममता बिहार के शिक्षकों के बाल बच्चों के ऊपर थी, जिसका नतीजा ये होता था कि 1 मिनट विलंब होने की स्थिति में शिक्षकों के 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ी सी भी चूक हो जाने के बाद शिक्षकों का वेतन ही स्थगित कर दिया जाता था। आखिर निवर्तमान एसीएस के पाठक की ममता कहाँ चली गई थी? उनका ध्यान बिहार के शिक्षकों के बाल बच्चों के ऊपर क्यों नहीं जाती थी? ये बड़ा मुद्दा बन चुका था और बिहार के शिक्षक सिर्फ अपने भाग्य को कोसते हुए अपना जीवन जीते आ रहे थे। लेकिन अब वो दिन बिल्कुल विपरीत हो चुका है और निवर्तमान एसीएस के पाठक का खुद वेतन स्थगित हो गया है। दोस्तों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा भी वेतन स्थगित हो जाएगा, और ये कारण बना है के पाठक के जिद का। दोस्तों, के पाठक की मनसा थी कि हम जो भी विभाग चलाए उसे हम फ्री हैंड के रूप में चलाए। इसी का नतीजा हुआ है कि आज के पाठक दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ तक कि उनका वेतन भी स्थगित हो गया है। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे और आप सभी भी अवगत होंगे कि के पाठक 2 जून 2024 से ही उपार्जित अवकाश पर चले गए थे और उनकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 थी, जिस दिन तक वो छुट्टी में थे। और छुट्टी पर जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बिहार सरकार ये चाह रही थी कि भीषण तपिश भरी गर्मी में बिहार के शिक्षकों के साथ साथ तमाम बच्चों को गर्मी की छुट्टी प्रदान की जानी चाहिए थी। लेकिन एसीएस ये चाह रहे थे कि किसी भी सूरत में शिक्षकों को छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी और ना ही बच्चों को ही गर्मी छुट्टी प्रदान की जाएगी। इसी बिंदुओं को देखते हुए मुख्य सचिव के स्तर से एक पत्र जारी कर दिया गया था, जिसमें तमाम बिहार के विद्यालयों को गर्मी छुट्टी प्रदान की गई थी। साथ ही साथ छात्रों को भीषण गर्मी में स्कूल आने से वंचित कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर के पाठक उपार्जित अवकाश में चले गए थे। इसी बीच बिहार सरकार के द्वारा के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया। ये विभाग भी मिलने के बाद एसीएस बस एक ही चीज़ चाह रहे थे कि उन्हें फ्री हैंड के रूप में काम करने का अवसर दिया जाए। दोस्तों, इन बिंदुओं पर बिहार सरकार कभी राजी नहीं हुई और उनका कहना था कि बिहार सरकार की मंशा के बगैर और बिहार सरकार की सहमति के बगैर कोई भी विभाग के पाठक नहीं चलाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी योगदान नहीं दिया। एक बार फिर से बिहार सरकार के द्वारा उन्हें राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया। लेकिन इस बार भी उनके द्वारा इस पद को योगदान नहीं दिया गया और अपने अवकाश को के पाठक ने चिकित्सा अवकाश में परिवर्तित करा लिया, जिसका नतीजा है कि अब ये सुनने को प्राप्त हो रही है कि 15 जुलाई 2024 को के पाठक अपने पद को योगदान करेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में ये मामला उठ खड़ा हो गया है कि आखिर जून महीने का वेतन के पाठक को किस विभाग से दिए जाएंगे। जहां उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंपी गई थी, उस पत्र में स्पष्ट यह उल्लेख कर दिया गया था कि छुट्टी से लौटने के बाद के पाठक इस विभाग को योगदान करेंगे। अगर के पाठक इस विभाग को योगदान कर लेते तो निश्चित रूप से उनके वेतन का भुगतान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ही संभव हो पाता। लेकिन ये विभाग योगदान नहीं करने के उपरांत ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर किस विभाग की ओर से के पाठक का वेतन निर्गत किया जाए।
तो सभी शिक्षकों को फंसाने वाले, बिहार के प्रधानाध्यापकों को फंसाने वाले, बिहार के बच्चों को फंसाने वाले एक बार फिर से के पाठक खुद ब खुद ही फंस गए हैं, जिसका नतीजा है कि जून महीने का वेतन उनका स्थगित हो गया है। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बात कही जाए तो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों पर ही नकेल कसने का काम किया करते थे। सुधारात्मक दृष्टिकोण से अभी तक कोई कार्य नहीं किया जाता था। किसी भी बिंदुओं पर झट से शिक्षकों को ही शिक्षा कार्यालय बुला लिया जाता था। इसी क्रम में एसीएस के द्वारा नई नीति अपनाई गई है और जिसके क्रम में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों को किसी भी सूरत में शिक्षा कार्यालय नहीं दौड़ना पड़ेगा और प्रति सप्ताह कम से कम एक दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षक दरबार लगाया जाएगा, जहां शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ट्रेन का सफर करते हुए विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। आपको हम बताते चले कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड अंतर्गत बिहिया प्रखंड संसाधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया था और साथ ही साथ बिहिया प्रखंड संसाधन केंद्र के दीवार से सटे एक विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय बिहिया का भी औचक निरीक्षण किया गया था और उस औचक निरीक्षण में कई अनियमितताएं भी पाई गई थी, जिसका पत्र भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस अनियमितता के कारण अब संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है और न ही शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जो किया गया है वह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के ऊपर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, कार्रवाई के पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्र बिहिया का औचक निरीक्षण किया गया था और औचक निरीक्षण के क्रम में बिहिया प्रखंड संसाधन केंद्र में FLN किट अवितरित अवस्था में पाए गए, यानी FLN किट वहां से विद्यालयों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा गया है कि बिहिया प्रखंड संसाधन केंद्र के दीवार से सटे कन्या मध्य विद्यालय बिहिया का औचक निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि वहां FLN किट ही मुहैया नहीं कराया गया। वहीं दोस्तों, विद्यालय में जो भी पुस्तक पाए गए थे उसमें एक भी पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया था, यानी उस विद्यालय को जो भी पुस्तक मिले थे वे सभी के सभी उसी तरह भंडारित थे। वहीं दोस्तों, उस विद्यालय के शौचालय व्यवस्था काफ़ी खराब थी। साथ ही साथ वहां के छात्रों द्वारा दिए गए डायरी का उपयोग नहीं किया जाता था। इसके अलावे दोस्तों, मध्याह्न भोजन में भी अनियमितता पाई गई। इन तमाम बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कार्रवाई पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि इससे पूर्व में भी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता था और एसीएस के द्वारा निरीक्षण के क्रम में यह स्पष्ट होता है कि पूर्व के निरीक्षण कर्मियों के द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में लापरवाही बरती गई थी या फिर निरीक्षण कर्मी द्वारा जो भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा समीक्षा के उपरांत सुधारात्मक दृष्टिकोण से गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि एसीएस के द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के साथ साथ प्रखंड संसाधन केंद्र में भी ढेर सारी अनियमितताएं पाई गई। इसके संबंध में लिखा गया है कि क्यों नहीं आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, इसके संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। दोस्तों, अनियमितता के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह एसीएस की अपनी नीति है और बहुत ही अच्छी नीति उन्होंने अपनाई है कि जिनके द्वारा शिक्षा में सुधार का कदम उठाया जाना था उनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और सिर्फ व सिर्फ बिहार के शिक्षकों के ऊपर ही छोड़ दिया गया था और कार्रवाई सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों के ऊपर ही की जाती थी। जो भी निरीक्षण किया जाता था सिर्फ व सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जाती थी और सुधारात्मक दृष्टिकोण से कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। निश्चित रूप से ऐसी ही नीति कायम रही तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों के रवैयों पर नकेल कसी जाएगी और बिहार की शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। देखना है कि आखिर एसीएस किन किन बिंदुओं पर संज्ञान लेते हैं और शिक्षा में सुधार हेतु आगे कौन कौन से कदम आगे बढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के अब निश्चित रूप से दिन बदलने वाले हैं, यानी दिन लौटने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की मन की बात समझ ली है और उन्होंने इसके संबंध में 2 जुलाई 2024 को ही एक पत्र जारी किया था। दोस्तों, इसके संबंध में आपको निश्चित रूप से जानकारी है कि वह पत्र कोई और पत्र नहीं है, वह पत्र शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित है। जिस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है
कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या फिर शाखा पदाधिकारियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो भी न्यायादेश दिया जाता है उसका अनुपालन या फिर उसके लिए अपील तब तक नहीं की जाती जब तक उच्चाधिकारी को सदैह माननीय पटना उच्च न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति नहीं बन जाती। यानी उनका कहना था कि जो भी न्यायालय का न्यायादेश आता है उस न्यायादेश के आलोक में प्रशाखा पदाधिकारी या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है, ना तो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया न्यायादेश लागू किया जाता है या फिर उसके संबंध में अगर विभाग को कुछ कहना है तो इसके लिए अपील दायर की जाती है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो भी न्यायादेश आया है या फिर उससे संबंधित जो भी बिंदु या फिर तथ्य हैं उसे अविलंब पोर्टल पर अपलोड किया जाए। दोस्तों, इसके संबंध में हम बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति से संबंधित न्यायादेश माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई महीनों पूर्व ही दे दिया गया था। इसके लिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की ओर से अवमानना वाद भी दायर किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई विचार नहीं किया गया और ना ही कोर्ट के आदेश को लागू किया गया। अब निश्चित रूप से जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा इसे गंभीरता पूर्वक लिया गया है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले से संबंधित रास्ते खुल गए हैं। अब यह निश्चित है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा और उस प्रोन्नति में स्नातक ग्रेड हो या फिर प्रधानाध्यापक का मामला हो उस पर प्रोन्नति दी जाएगी। दोस्तों, प्रधान शिक्षक के मामले में कहा जाए तो इसके लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी रह गया है। हम कहना चाहेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों ही मामले में पहले प्रधान शिक्षक को बहाल करती है या फिर पहले प्रोन्नति देती है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। और ये कयास लगाई जा रही है कि बहुत ही जल्द शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले निपटा दिए जाएंगे, चाहे वो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के मामले हो या फिर प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के मामले हो। क्योंकि उच्च पद होता है प्रधानाध्यापक, निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति पालेंगे वो प्रधान शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। इसलिए संभव ये जताई जा रही है कि हर हाल में पहले शिक्षकों को प्रोन्नति के क्रम में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी, उसके बाद ही प्रधान शिक्षक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग आखिर अंत समय में क्या निर्णय लेती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के दिन निश्चित रूप से अब लौटने वाले हैं और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों के प्रति काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस संबंध में आप सभी का क्या राय है अपना विचार कमेंट के रूप में अवश्य दीजिए और दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।